आज हम आप लोगों को तीन ऐसे संतों के बारे में बताएंगे जो परम भक्त और महापुरुष हुए हमारे देश में, जिनकी मृत्यु का एक रहस्य बना हुआ है। आज भी उनका मृत्यु एक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में ये तीन ऐसे महापुरुष हुए जिनकी मृत्यु का आज तक ठीक कोई जान नहीं पाया, और ये इनकी शरीर को भी नहीं मिला और ये विलीन हो गए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो भक्त हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। यह बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई बहुत दिनों तक वृंदावन में रही और उनके जीवन का एक बहुत लंबा हिस्सा वृंदावन में बीता। अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गई, जहां वो नाचते नाचते रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और वो दरवाजा गेट बंद हो गया। जब गेट खोला गया तो वहां पर मीरा नहीं मिली और उनका चीर मूर्ति के चारों तरफ लिपटा हुआ था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर नहीं मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आज भी भक्त लोग बहुत प्रेम से पढ़ते हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद का टीका प्रमुख है। मीराबाई की मृत्यु और जन्म 1498 ईस्वी और मृत्यु 1547 ईस्वी। और दूसरे भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म चैतन्य चरितमृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नदिया नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म संध्या काल के सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए जपते हुए अपनी शुद्धि के लिए हरि नाम जपते हुए जा रहे थे। अब उस समय इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माताजी का नाम सची देवी था। इतिहासकारों के अनुसार इनकी मृत्यु 46 वर्ष की आयु में हो गई और 1534 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ जी की मूर्ति के रथ यात्रा के दौरान ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ही समाहित हो गए, विलीन हो गए। इनके शरीर का पता नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण है। कलयुग में नाम जप संकीर्तन ही भगवान को पाने का एक मार्ग है और भगवान के पवित्र नाम का जप ही सबसे बड़ी भक्ति है। और तीसरे भक्त हैं हमारे संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 सन 1398 ईस्वी वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1551 सन 1494 ईस्वी मगहर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। कहा जाता है कि इनके माता पिता जुलाहे थे और ये नीमा और नीरू नामक दोनों वही इनको लहर तारा नामक तालाब के पास इनको पाए थे और पालन पोषण वो दोनों इनका किए थे। वही लोग इनके माता पिता बताए जाते हैं। और इनकी श्रद्धा रामानंद जी में थी। रामानंद जी थी जो है भगवान के भक्त थे। ये सुबह सुबह काशी में स्नान करने के लिए गंगा जी में जाते थे और इनको देख करके ये बहुत ही प्रभावित हुए और इनकी इच्छा थी कि सबको शिक्षा देते हैं तो हम भी इनको अपना गुरु बनाएं। परंतु वो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और ये जुलाहे खानदान के थे तो इनको अपवित्र समझते थे और उनको अछूत समझते थे और विद्या नहीं देना चाहते थे। परंतु इनकी निश्चल भक्ति और प्रेम के आगे वो झुक गए। एक दिन हुआ यूं दोस्तों कि वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो कबीरदास जी
उसी सीढ़ी पर लेट गए और इनका पांव गलती से इनके छाती के ऊपर पड़ गया और ये हरि हरि राम 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 करके वो पीछे हट गए कि ये कौन दब गया। तब कबीरदास जी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए, बोले कि महाराज जी अब आज से मैं राम राम ही कहूंगा, समझो आपने हमको मंत्र दीक्षा दे दिया। लेकिन ये निर्गुण काव्य विधारा के परम संत थे, क्योंकि इनकी वाणी में वो बात थी जो बड़े बड़े पंडितों को ढोंग पाखंडों से दूर कर देती है। और ये हमेशा आडंबरों का विरोध किए, ये मुस्लिम के लिए भी बोले, हिंदू के लिए भी बोले। इनका वाणी था हिंदू मुए राम कह, मुसलमान खुदाए, और दोनों आपस में लड़मुए मरम कोई नहीं जाए। हिंदू मुस्लिम दोनों इनके भक्त थे। ये कठोर वचन बोलते थे परंतु सत्य बोलते थे। इनकी वाणी में वो प्रकाश था जो लोगों को मार्ग प्रशस्त करता था। कबीरदास जी बड़े उच्च कोटि के संत थे, कवि थे, और लोगों का मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है उसको नरक मिलता है। इस धारणा को गलत सिद्ध करने के लिए अंत समय में वो काशी जो है छोड़ करके मगहर चले गए और वहीं अपने प्राण को छोड़े। और इनके जो भक्त लोग हैं वो निर्गुण काव्य धारा के हैं और कबीरपंथी हैं। मगहर में आज भी उनकी समाधि बनी है। इतिहासकार बताते हैं कि इनका मृत्यु जब हुआ तो हिंदू मुस्लिम में दोनों में झगड़ा होने लगा। कोई बोला कि ये हमारे जो हैं पीर हैं, अब कोई बोल रहा है कि हमारे गुरु हैं। तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो लाश का बंटवारा कैसे हो, तो ये तय हुआ कि इनको बीच से काट दिया जाए और आधा हिंदू ले लें आधा मुसलमान ले लें, अपने अपने रीति रिवाज से दोनों अपना कर्म कांड कर दें। तो हुआ यूं कि सब लोग चद्दर उठा के जब देखने गए तो शरीर गायब। शरीर के स्थान पर कुछ फूल पड़े हुए थे जिनको उठा करके हिंदू जो है अपना रीति रिवाज से निभाए और मुसलमान अपना जो ले जा करके दफनाए। आज भी आप लोग मगहर में जाएंगे तो आप लोगों को मंदिर और मस्जिद सटे हुए दोनों मिलेंगे। इधर हिंदू पूजा करता है, उधर मुसलमान करते हैं। तो कहने मतलब वो सबको लेकर के चलने वाले संत थे, भक्त थे और बहुत ही प्रभाव डाले। आज भी उनकी कविता बहुत से दोहे हैं जो लोग पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उनके भी शरीर का पता नहीं चला कहाँ विलीन हो गया, कहाँ गायब हो गया, ये सब पता नहीं। 3 ऐसे हुए जिनका शरीर का आता पता नहीं चला, रहस्य बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज हमने इन संतों के महान जो महापुरुष थे इनके बारे में हम आपको बताए। तो हमारे मोटिवेशनल ब्लॉग में आप लोग जो नए हैं वो सब लोग अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को मिलता रहे। अब ये बात मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे तो। और इसी के साथ अपना हम आज का मोटिवेशन यही रखते हैं। अब आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, ये हमारी शुभकामना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण।